हाय डियर स्टूडेंट, हम 11th स्टैंडर्ड में मोशन इन प्लेन चैप्टर कंसीडर करते हैं, स्टडी करते हैं। तो उसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करते हैं और सर्कुलर मोशन स्टडी करते हैं। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन में आज जो है डियर स्टूडेंट हम आपको समझाएंगे कि सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन में सिमिलरिटीज क्या है, क्या सिमिलरिटीज है और उनका डिफरेंस क्या है। यानी सिमिलरिटीज भी समझाएंगे और डिफरेंस भी समझाएंगे, विद डायग्राम के साथ समझाएंगे डियर स्टूडेंट। यानी ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आप सिर्फ लिखकर नहीं चलेगा, उसको आपको समझना पड़ेगा, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है डियर स्टूडेंट। ओके, तो सिमिलरिटी जो होती है प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन की, फर्स्ट सिमिलरिटीज, बोथ द मोशन आर द टू डायमेंशनल मोशन। फर्स्ट सिमिलरिटीज क्या है? बोथ द मोशन आर द टू डायमेंशनल मोशन, यानी इट इज ऑकर्स इन प्लेन। फर्स्ट सिमिलरिटीज होगी। सेकंड सिमिलरिटीज क्या है? बोथ द मोशन ऑकर्स अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बोथ द मोशन ऑकर्स अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये हो गई हमारी सेकंड सिमिलरिटीज। थर्ड सिमिलरिटीज क्या है? थर्ड सिमिलरिटीज, both the motion form the conic section, means it is form the geometrical shape। यानी अगर प्रोजेक्टेड किया तो ये फॉर्म दी ज्योमेट्रिकल शेप में, इट इज फॉर्म जो ट्रेजेक्टरी जो फॉर्म करेंगी, इट इज बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिकल शेप। सर्कुलर मोशन भी होता है और प्रोजेक्टाइल मोशन भी होता है। ओके, तो ये जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, मीन्स इन बोथ द मोशन पार्टिकल, प्रोजेक्टाइल में हम प्रोजेक्टाइल वर्ड यूज करेंगे और सर्कुलर मोशन में हम सर्कुलर वर्ड यूज करेंगे। तो इन बोथ द मोशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑन द बॉडी। ओके, तो ये हो गई उनकी सिमिलरिटीज। अब उनका डिफरेंस क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन का और सर्कुलर मोशन का क्या डिफरेंस है? अब इधर हम पहले लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, और इधर हम लेते हैं सर्कुलर मोशन। इधर हम क्या लेंगे? सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन है, उसे हम कंसिडर करने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो टाइटल जो रहेगा वो टाइटल रहेगा डिफरेंस बिटवीन। पहले हमने सिमिलरिटीज देखे हैं, अब हम डिफरेंस देखेंगे। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। ओके, तो फर्स्ट जो पॉइंट है प्रोजेक्टाइल मोशन का, फर्स्ट जो डिफरेंस जो पॉइंट रहेगा, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, द प्रोजेक्टाइल in projectile motion, the projectile accelerated with a constant acceleration। in projectile motion, projectile accelerated with a constant acceleration, and it is equal to acceleration due to gravity। It is equal to acceleration due to gravity। मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन, बोथ द मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। ये भी सिमिलरिटीज पॉइंट हो सकता है। पहले जो हमने सिमिलरिटीज पॉइंट कहा है उसमें ये भी सिमिलरिटीज पॉइंट ऐड होगा। बोथ द मोशन आर द एक्सेलरेटेड मोशन। तो दोनों भी मोशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन एक्स होता है, मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्स होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेकंड जो पॉइंट होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, सेकंड जो पॉइंट होगा वो सेकंड पॉइंट क्या होगा? इन प्रोजेक्टाइल मोशन, the acceleration acts on projectile। in projectile motion, acceleration acts on the projectile is
always downward direction, is always downward direction. In projectile motion, acceleration acts on a projectile is always downward direction. और उसके बाद थर्ड जो अब ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसा, यानी ये हम ऐसे प्रोजेक्टाइल पाथ निकालते हैं, ये हमारा होगा प्रोजेक्टाइल पाथ, ये क्या होगा हमारा प्रोजेक्टाइल पाथ। ओके, तो यहां पे जो एक्सेलरेशन जो रहेगा, मानो यहां पे अगर प्रोजेक्टाइल है तो यहां पे जो एक्सेलरेशन रहेगा इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड एंड इट इज इक्वल टू ए वाई इक्वल टू माइनस जी। यहां पे अगर प्रोजेक्टाइल अगर आ गई तो यहां पे क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ए वाई इक्वल टू माइनस जी, यानी फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा एक्सेलरेटेड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, उसके बाद इन प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कहीं पे जाओ तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होगी, इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। ये होगा हमारा सेकंड पॉइंट। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है डियर स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट, द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एंगल बिटवीन velocity and acceleration changes at every instant. Angle between velocity and acceleration changes at every instant. अगर मानो अगर यहां पे अगर प्रोजेक्टाइल है, ओके, यहां पे अगर प्रोजेक्टाइल है तो प्रोजेक्टाइल जो रहेगा ये हो गए हमारा वेलोसिटी, और उसको बाद ये जो रहेगा हमारा यहां पे ये होगा हमारा एक्सेलरेशन, यानी ये होगा इसका एंगल वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का ये एंगल होगा। अब यहां पे देखो, यहां पे कैसा होगा, ये भी एक्सेलरेशन और ये देखो यहां पे, अब यहां पे देखो कैसा होगा, यहां पे देखो कैसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा, यानी एवरी इंस्टेंट में हमें क्या नजर आ रहा है, और यहां पे तो कंप्लीटली ऐसा होता है, यानी जो रहेगा, ओके, ये देखो यहां पे ऐसा, यानी एवरी इंस्टेंट द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो एंगल है वो क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट, ये होगा हमारा थर्ड पॉइंट, ये क्या होगा हमारा थर्ड पॉइंट। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट रहेगा, फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, projectile form the parabolic path. In a projectile motion, projectile form the parabolic path. ये होगा हमारा फोर्थ पॉइंट, ये क्या होगा हमारा फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट प्रोजेक्टाइल मोशन is terminated. Projectile motion is terminated है। यहां से अगर बॉडी अगर प्रोजेक्टेड अगर की तो यहां पे ये क्या होगा, एंड होगा, उसका जो मोशन होगा ये यहां पे क्या होगा, एंड होगा। लेकिन सर्कुलर मोशन में वो कैसा होगा, तो हम सर्कुलर मोशन में समझाएंगे। तो फिफ्थ जो पॉइंट है वो फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, दैट इज द इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टर्मिनेशन, यानी यहाँ पे इसका मोशन क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। यहाँ पे इसका मोशन क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो ये थे हमारे फिफ्थ पॉइंट, ये क्या है हमारा फिफ्थ पॉइंट। और इसका जो सिक्स जो पॉइंट होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का सिक्स पॉइंट होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन गवर्न्स बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिक्स पॉइंट क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन गवर्न्स बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
और आप 7 जो पॉइंट है उसके आप एग्जाम्पल दे सकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल दे सकते हो। द मोशन ऑफ द बास्केटबॉल, दैट इज द बॉल हिट्स बाय द बैट्समैन, मोशन ऑफ द कैनन बॉल, और उसका आप प्रोजेक्टाइल मोशन के ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो डियर स्टूडेंट। तो वैसे ही अब हम सर्कुलर मोशन का डिफरेंस पॉइंट क्या है, सर्कुलर मोशन का डिफरेंस पॉइंट क्या है, वो सर्कुलर मोशन का डिफरेंस पॉइंट हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा डिफरेंस पॉइंट जो रहेगा, फर्स्ट डिफरेंस पॉइंट सर्कुलर मोशन में, इन सर्कुलर मोशन the constant acceleration acts on the particle कहेंगे, बॉडी कहेंगे और ऑब्जेक्ट कहेंगे। इन सर्कुलर मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टाइल में जो ऑब्जेक्ट हम थ्रो करते हैं उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, तो उसके लिए स्पेशल हमने प्रोजेक्टाइल लिया है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल यूज कर सकते हो, बॉडी यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट यूज करते हो, तो हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। इन सर्कुलर मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, इट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट क्या होगा, इन अ प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑन अ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहां पे क्या होगा, इन सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ पाथ। In circular motion, acceleration is always directed towards the center of path. ये होगा उसका सेकंड डिफरेंस पॉइंट। थर्ड डिफरेंस पॉइंट क्या होगा, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट। अब इसमें क्या होता है, यहां पे हम निकालते हैं। इसमें क्या होगा, सर्कुलर मोशन में क्या होगा, जो एक्सेलरेशन जो रहेगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो रहेगा, अब जो सिमिलरिटी पॉइंट जो है, वो सिमिलरिटीज पॉइंट में एक और सिमिलरिटीज पॉइंट होगा। इन बोथ द मोशन द वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू द पाथ, ये भी सिमिलरिटीज पॉइंट होगा डियर स्टूडेंट। अब यहां पे टेंजेंशियल पाथ रहेगा, 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 यहां पे। ओके, तो यहां पे अगर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन रहेगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रहेगी, इट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर, ये होगा सेंटर। तो यहां पे ये होगा एक्सेलरेशन, ये होगा वेलोसिटी। तो दोनों का जो एंगल है ये होगा वेलोसिटी, यहां पे निकालते हैं, ये होगा वेलोसिटी और ये होगा एक्सेलरेशन, ये होगा वेलोसिटी, ये होगा एक्सेलरेशन। कौन से भी पोजीशन में अगर आप गए, ये भी पोजीशन में अगर गए, ये भी पोजीशन में देखो, ये हो गई वेलोसिटी और ये हो गया एक्सेलरेशन। कौन से भी पोजीशन में अगर गई तो वेलोसिटी जो रहेगी इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। यानी हम यहां पे क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट जो है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट, बट इन सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी, इन सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, और वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी वेलोसिटी। हमने यहां पे आपको समझा है डियर स्टूडेंट कैसा आता है। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट सर्कुलर मोशन का फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन का फोर्थ पॉइंट क्या था, इट फॉर्म दी पैराबोलिक पाथ। तो इसका फोर्थ पॉइंट क्या होगा, इट फॉर्म दी सर्कुलर पाथ, इट फॉर्म दी सर्कुलर पाथ। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट, ये हो गया है
ये क्या होगा, फोर्थ पॉइंट होगा। उसके बाद इसका फिफ्थ, सिक्स और नेक्स्ट पॉइंट कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट, इसका फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टर्मिनेट, यानी उसका क्या होता है, एंड होता है, लेकिन सर्कुलर मोशन इज रिपीटेड, सर्कुलर मोशन इज रिपीट, सर्कुलर मोशन क्या होगा, रिपीट्स होगा। यानी यहां पे अगर यहां से अगर स्टार्ट अगर होता है तो यहां पे आने के बाद पार्टिकल और कैसा हो सकता है, रिपीट कर सकता है मोशन, मींस इट इज रिपीटेड। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में यहां पे अगर हो गया, ओके, तो यहां से ये यहां पे क्या होगा, एंड होगा, यहां से यहां पे ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, यानी इट इज टर्मिनेटेड, और ये क्या होगा, रिपीटेड। ये होगा हमारा फिफ्थ पॉइंट। उसके बाद सिक्स जो पॉइंट है, सिक्स पॉइंट हमने क्या कहा था, सिक्स पॉइंट हमने प्रोजेक्टाइल मोशन इज गवर्न्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सर्कुलर मोशन इज गवर्न्स बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और ये जो होता है सर्कुलर मोशन इज गवर्न बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, इज गवर्न बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेवन जो पॉइंट है, सेवन पॉइंट, जैसे सेवन पॉइंट इसके हमने एग्जाम्पल देखे थे, तो सर्कुलर मोशन के बहुत सारे अगर एग्जाम्पल है। व्हेन द स्टोन इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग एंड इट इज रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, इट ओबे द सर्कुलर मोशन, दैट इज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, उसके बाद उसके बाद उसकी मॉडिफाइड थ्योरी आई है, लेकिन जो ओरिजिनल जो थ्योरी थे, व्हेन इट इज रोटेटेड इन अ सर्कुलर पाथ, बाद में मॉडिफाइड हुआ है। ओके, उसके बाद जो हमारे जो हैंड क्लॉक का जो मोशन है, मोशन ऑफ द हैंड क्लॉक, इट इज द सर्कुलर मोशन, हर इसमें हम सर्कुलर मोशन देखते हैं। उसके बाद मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, इट इज अ सर्कुलर मोशन। ओके, तो ये सारे आप सर्कुलर मोशन के 7 पॉइंट कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, सिमिलरिटीज और डिफरेंस क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन में और सर्कुलर मोशन में, क्या सिमिलरिटीज और डिफरेंस है। तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम थोड़ा ऐसा डिफरेंट वे से टीचिंग करते हैं डियर स्टूडेंट, सिंपल सी ऐसे हमारे टीचिंग रहते हैं, यानी आपको क्या हो, सेटिस्फैक्शन हो। थैंक यू सो मच।